हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी से रिलेटेड, जिसमें हम दी हुई इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन टेस्ट और डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं राबी टेस्ट। ये टेस्ट कब अप्लाई होगा? जब भी किसी क्वेश्चन को करने में आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हमें जो टेस्ट लगाने पड़ते हैं उनमें कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, ऑप्शन होता है, या फिर राबी लगा सकते हैं, या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं। अब राबी टेस्ट लगाने के लिए पहले हम राबी टेस्ट को जान लेते हैं कि राबी टेस्ट होता क्या है और कैसे लगता है। राबी टेस्ट कहता है कि अगर हमारे पास लेट कोई सीरीज़ है, समीशन UN पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, सच दैट उसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमने निकाल लेनी है n इंटू UN अपॉन UN प्लस वन माइनस वन। मीन्स UN अपॉन UN प्लस वन की वैल्यू को -1 कर देना उसमें से, देन n से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर वो लिमिट सॉल्व करके कोई नंबर आती है, लेट वो L आ जाती है, तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ़ L ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ़ ये जो लिमिट निकल कर आई वो L लेस देन 1 हो, और एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए तो सीरीज जो है वो उसके लिए ये टेस्ट फेल हो जाएगा। दैट मीन्स ये टेस्ट उस केस में नहीं बता पाएगा सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। उसके लिए फिर फर्दर हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज़। ये एक सीरीज़ है जिसकी हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो चेक करने का प्रोसेस क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो आपको गिवन जो सीरीज़ है उसमें स्लोगन तो एग्जाम में यही दिखाई देगा, टेस्ट द सीरीज़ या टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़। तो उसकी कन्वर्जेंसी को चेक करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ या विच टेस्ट वी हैव टू अप्लाई, यानी कि क्वेश्चन में हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए स्टार्टिंग में। तो मैंने आपको हिंट बताया था कि अगर किसी भी सीरीज़ में वेरिएबल x इन्वॉल्व हो, या लगातार प्रोडक्ट इंक्रीज होती चली जा रही हो, या फैक्टोरियल कहीं पर दिखाई दे, तो आपको क्लियरली उस क्वेश्चन को स्टार्ट ही किससे करना है, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट से। तो यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल इन्वॉल्व भी दिख रहा है और प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है, कोई भी एक बात भी होती ना तो भी हम किससे स्टार्ट करते हैं, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट से। डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट में आप लोगों को मैंने बताया था पहले आपको nth टर्म निकालनी होती है, जिसे हम UN से डिनोट करते हैं, nth टर्म। तो आप यहाँ पर देखेंगे nth टर्म हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें एक पैटर्न ये चल रहा है ना, और एक दूसरा पैटर्न आपका यहाँ पर चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो इन दो पैटर्न को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए हम nth टर्म निकालेंगे। अगर इस पैटर्न की बात करें तो न्यूमरेटर में 1 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 1 इंटू 3 है, थर्ड टर्म में 1 3 5 है, यानी कि प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज हो रही है। और जो टर्म पहले प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में पहले दिख रही थी, जैसे 1 दिख रहा था, तो वो आगे भी आया और एक टर्म और बढ़ गई। अब यहाँ पर 1 इंटू 3 दिया तो थर्ड टर्म में 1 इंटू 3 तो आए है, एक टर्म और बढ़ गई, यानी कि पहली टर्म में 1 एक टर्म की प्रोडक्ट है, दूसरी में 2 की, तीसरी में 3 की, तो nth में ऐसी बहुत सारी n टर्म्स आएंगी। तो यानी और जो पहले आ चुकी हैं वो तो आएंगी, दैट मीन्स 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। एंड कहाँ पर होगा वो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, उसे भी अभी देखेंगे। सिमिलरली अपोन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म थी 2 पहले, फिर 2 टर्म हो गई 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 हो गई। तो ऐसे ही nth टर्म में भी बहुत सारी टर्म आएंगी, 2 इंटू 4 इंटू 6। एंड कहाँ पर होगा वो कंफर्म नहीं हो रहा है। उस एंड कंफर्मेशन के लिए आपको अब जैसे ऊपर में एंड कहाँ होगा वो पता करना है। तो ऊपर वाली टर्म जो है इन पैटर्न का लास्ट पार्ट देख लो, लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर लास्ट में क्या है 3, यहाँ पर लास्ट में क्या है 5। इसकी आप सेपरेटली एक AP सीरीज देखिए कि क्या बन रही है। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, डिफरेंस सेम है, तो ये क्या बनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो लगा देते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, डिफरेंस कितने का आपका 2 का, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। तो आपका ये 2n माइनस 1 ये आइडेंटिफाई हो गया, लास्ट में ऊपर क्या आएगा। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं, इसका लास्ट 2 है, इसका लास्ट 4 है, इसका लास्ट 6 है, तो ये बने 2 4 6, ये भी एक AP बन गई, डिफरेंस सब में सेम है। AP की nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a मतलब फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 और डिफरेंस कितने का 2 का, सिंप्लीफाई करेंगे 2n आ जाएगा। तो एक ही आ गया। अब दूसरा पैटर्न क्या हुआ, इसी हर टर्म में दूसरा पैटर्न, सेकंड पैटर्न क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं x अपॉन 1 है, यहाँ x स्क्वायर अपॉन 2 है,
फर्स्ट टर्म में एक्स अपॉन 1, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन 3। मीन्स जिस नंबर की टर्म है पावर भी उतनी है, तो nth टर्म निकालने है तो पावर कितनी होगी n, और वही अपॉन में आ रहा है, तो आपका ये un आ गया। स्टूडेंट अब un आने के बाद रियल लिमिट रेशियो टेस्ट में हमें un+1 निकालना होता है, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n+1 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपका un+1 आ जाएगा, तो वो आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। यहाँ n को n+1 से रिप्लेस करना है, ध्यान रहे n को n+1 से रिप्लेस करते हुए ब्रैकेट के साथ n की जगह पर n+1 आएगा, ठीक है। अपोन में यहाँ पर क्या था हमारा 2 4 6 एंड सो ऑन, अपोन में ब्रैकेट के साथ n की जगह पर n+1 आएगा, और ये x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, un+1 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2n+2 -1 यानी कि 2n+1। नीचे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 4 6 अप टू 2n+2। बस आप लोगों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी nth टर्म जैसे ये निकाला था, लगातार बहुत सारी प्रोडक्ट बन रही है, तो आपको un+1 निकालते समय एक टर्म बैक और लिखनी है इसमें। जैसे यहाँ पर 1 × 3 × 5 दो का गैप चल रहा है, तो इधर से दो का गैप आगे बढ़ रहा है, अगर बैक लिखेंगे तो दो डिक्रीज होगा, तो इसमें से 2 डिक्रीज कर देंगे, तो 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2n-1। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 का गैप है, तो 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2n। अब रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग पहला स्टेप होता है un निकालो, दूसरा स्टेप होता है un+1 निकालो, तीसरा स्टेप होता है un को un+1 से डिवाइड कर दो। अब हम un को un+1 से अगर डिवाइड करें तो un हमारा ये था, तो ये हमारा un था और ये un+1 था। un को un+1 से हमने डिवाइड किया। अब इसे अगर डिवाइड के डिवाइड में और ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारा वैल्यू बनेगी अपॉन 2 4 6 अप टू 2n x⁴n अपॉन n, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, 2 4 6 2n+2, और न्यूमरेटर जो है 1 3 5 ये अपॉन में आ जाएगा 1 3 5 अप टू 2n-1 इंटू 2n+1, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा n+1 अपॉन x⁴n+1। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 2n-1 तक की ये टर्म और 1 से लेकर 2n-1 की ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2n तक की 2 से 2n तक की ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से x की पावर n से ये कैंसिल 1 अपॉन x बचेगा, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया, बचता है क्या, ऊपर n+1 इंटू 2n+2 बचा, और नीचे 2n+1 इंटू 2n बचा, इंटू 1/x ये सॉल्व होकर बचा। तो आपका un/un+1 की वैल्यू ये आ जाती है। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाने के बाद हम रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें हमें आपको नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लगानी होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे un/un+1 में, तो आप देख सकते हैं इन्फिनिटी की फॉर्म यहाँ बन जाएगी अगर इन्फिनिटी रख देंगे। 2 × इन्फिनिटी होगा, +2 करेंगे इन्फिनिटी में, तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, और ये भी इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, n कॉमन लेकर कैंसिल करना होगा। तो n इसमें से कॉमन लिया तो आएगा 2 + 2/n, इसमें से n कॉमन लिया तो आएगा 1 + 1/n, अपॉन में यहाँ से n तो अकेला है ही एक कॉमन, इसमें से और निकाल लिया तो n² हो जाएगा, और 2 + 1/n, और x था ही हमारा। अब n² से ये दोनों n कैंसिल आउट हो गए। अब हम लिमिट रिप्लेस करें n की जगह पर, तो ये आ जाएगा 2 + 2/∞, और ये 1 + 1/∞, ये 2 + 1/∞, और ये x। ओवरऑल सॉल्व करके ये 2/∞ तो 0 हो जाएगा, 1/∞ भी 0 हो जाएगा, और ये 2 + 1/∞ भी 0 हो जाएगा 1/x। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू सॉल्व करके 1/x बनती है। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आई है, अगर इसे हम L बोलें, तो बाय रेशो टेस्ट ये जो वैल्यू है, क्लियरली तो पता नहीं लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि x में वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है। तो केस बनेंगे, पहला केस सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग इफ़ L ग्रेटर देन 1, ये रेशो टेस्ट कहता है। पर L हमारा क्या है, यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे 1/x ग्रेटर देन 1, यानी कि x < 1।
फिर केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाती है रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर L लेस देन 1 है, पर L हमारा क्या है 1/x, तो उसकी वैल्यू रखेंगे 1/x लेस देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1 पर सीरीज़ क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट इस केस में, कन्वर्जेंट इस केस में आ गया। और लास्ट केस थर्ड, टेस्ट फेल हो जाएगा। कौन सा टेस्ट? रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा इफ़ कौन सा क्या कंडीशन थी L इक्वल टू 1 पर, और L हमारा क्या है 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब जब फेल हो जाएगा तो हमें कौन सा टेस्ट लगाना होता है फेल होने के बाद, या तो राबी टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना होता है। पर उसके लिए आपको जो फेल केस है उस फेल केस में आपको UN/UN+1 फिर से लिखना होता है। तो जिस केस में फेल हो रहा है हेयर एट x इक्वल टू 1 पर UN/UN+1 फिर से लिखना होगा। तो UN/UN+1 यहाँ से अगर हम देखें ये है UN/UN+1 जो आया था हमारा, हमें x इक्वल टू 1 के केस में लिखना है, तो x यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आएगा 2n+2 n+1 अपॉन 2n+1 इंटू n। अब राबी टेस्ट लगना है इसके फेल होने के बाद इस केस में, या नहीं लग रहा वो डिसाइड होगा। UN/UN+1 की जो ये वैल्यू आई है इसमें पावर्स जो ये हैं होल पावर ये आपकी ऐसी हैं कि सॉल्व हो सकते हैं इजीली, तो आपको राबी लगाना है। जैसे कि पावर में 1 है 2 है 3 है तो आप होल स्क्वायर होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, तो इसलिए राबी टेस्ट लगाना है। अगर पावर में n होता तो आपको राबी नहीं लगाना है, फिर आपको लॉगरिथम से करना है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में राबी टेस्ट कैसे लगेगा। राबी टेस्ट का स्टेटमेंट अभी पढ़ा था, राबी टेस्ट का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि हमें लिमिट निकालनी होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर किसकी n इंटू UN अपॉन UN+1 -1 की इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू UN अपॉन UN+1 की ये वैल्यू हमारी थी 2n+2 2n+1 अपॉन n इंटू 2n+1 -1। अब आप लोगों को पहले ये ध्यान रखना है कि इसे लिमिट लगाने से पहले से सिंप्लीफाई कर देना है, अदरवाइज़ ये हमेशा 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी जो कि इनडिटरमिनेट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2n+2 इंटू n+1 माइनस n इंटू 2n+1 अपॉन n इंटू 2n+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2n² प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2 माइनस 2n² माइनस n आ जाएगा अपॉन n इंटू 2n+1। आपका 2n² से 2n² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2n 4n -1 तो 3n हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 3n प्लस 2 अपॉन n इंटू 2n+1 आ जाएगा। अब ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो उसके लिए n कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। यहाँ से n निकालेंगे तो n², ये बचा 3 + 2/n। यहाँ से n निकालेंगे तो यह जाएगा आपका n² 2 + 1/n। n² से n² कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आपका आएगा 3 + 2/∞ अपॉन 2 + 1/∞, और 3 + 2/∞ कितना होगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं किसी फाइनाइट नंबर को तो 0 आता है। 2 + ये भी 0 होगा, 3/2 आ गया। और रेशो टेस्ट राबी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये लिमिट अगर L ग्रेटर देन 1 है तो क्लियरली ये ग्रेटर देन 1 है, 3/2 तो 1 से बड़ा है, तो बाय राबी टेस्ट सीरीज जो हो जाएगी वो ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है कन्वर्जेंट। किस केस के लिए है ये सारा काम हमने किस केस के लिए किया था x = 1 के लिए, तो x = 1 पर, तो 1 पर आपकी कन्वर्जेंट हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं x लेस देन 1 पर आपकी वो भी कन्वर्जेंट थी और x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एट द सीरीज 1 + α/β प्लस α इंटू α+1 अपॉन β इंटू β+1 प्लस α+1 α+2 अपॉन β इंटू β+1 β+2। तो ये सीरीज़ हमें दी है, इसको हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहली टर्म में ना तो अल्फ़ा है ना बीटा, यानी कि पैटर्न बनाने में दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए हमने पहली टर्म को इग्नोर कर दिया या रिमूव कर दिया। बाकी टर्म के हिसाब से देखें तो आपको nth टर्म दिखाई देगी। पहली टर्म में α + 0 था,
मतलब अल्फ़ा की प्रोडक्ट चल रही है पर अल्फ़ा प्लस 0 पर रुक गई। दूसरी टर्म में अल्फ़ा से चलकर अल्फ़ा प्लस 1 पर रुकी। तीसरी में अल्फ़ा प्लस 2 पर, यानी कि पहली पे 0 पर रुकी अल्फ़ा प्लस, दूसरी में अल्फ़ा प्लस 1 पर रुकी। पहली में 0 पर रुकी अल्फ़ा प्लस, दूसरी में अल्फ़ा प्लस 1 पर, तीसरी में अल्फ़ा प्लस 2 पर, तो nth में अल्फ़ा प्लस n-1 एक कम पर रुक रही है। 3 है तो +2 हो रहा है, 2 है तो 1 हो रहा है, तो n पे क्या आएगा, n-1 पर रुकेगी। तो ये अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा n-1 पर रुक। ऐसे ही अपोन में बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 सेम पैटर्न चल रहा है, वो यहाँ पर रुकेगी। अब आपको क्वेश्चन में लगातार मैंने बताया था nth टर्म में जब बहुत सारे टर्म की प्रोडक्ट दिखाई दे तो क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है कि क्वेश्चन रेशो टेस्ट से स्टार्ट होना है। तो रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले un निकालना होता है, फिर un+1 के लिए जस्ट n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर रिप्लेस किया n को n+1 से, इधर भी रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा, इधर भी रिप्लेस किया n की जगह पर n+1, ये आ जाएगा। बट आपको जब लगातार टर्म चल रही है तो मैंने बताया था un+1 में आप एक टर्म बैक और लिखते हैं, तो इसमें एक टर्म बैक लिखेंगे तो यहाँ एक एक का गैप है, तो इससे पहले क्या आएगा, एक कम, यानी कि 1 लेस, तो इसमें से 1 माइनस करके ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये है। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही हमने दोनों को डिवाइड करा ये वैल्यू आ गई। अब रेशो टेस्ट लगा रहे थे हम, तो रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनेटिव un/un+1। तो जैसे ही हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव यहाँ पर लगाएंगे तो ये बीटा प्लस n अपॉन अल्फ़ा प्लस n आपकी इन्फिनेटिव रखने पर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो उससे बचने के लिए हम n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका बीटा बाई n प्लस 1 अपोन, यहाँ से भी n कॉमन लिया, अल्फ़ा बाई n प्लस 1, n से n कैंसिल। अब n टेंस टू इन्फिनेटिव रिप्लेस करेंगे तो बीटा बाई इन्फिनेटिव प्लस 1 और ये अल्फ़ा बाई इन्फिनेटिव प्लस 1, ये 0 + 1 अपॉन 0 + 1 सिंप्लीफाई करके आपका 1 आ गया। और 1 आने पर रेशो टेस्ट हमारा क्या हो जाता है, फेल। तो यहाँ पर रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे ही रेशो टेस्ट फेल हो जाता है फिर हमको कौन सा टेस्ट लगाना होता है, राबी टेस्ट। तो राबी टेस्ट लगाते हैं। राबी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n इंटू un अपॉन un+1 -1 निकालना होता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n इंटू un अपॉन un+1 हमारा कितना आया था, ये वैल्यू आई थी बीटा प्लस n अपॉन अल्फ़ा प्लस n -1। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, तो n इसको एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस n माइनस अल्फ़ा माइनस n अपॉन अल्फ़ा प्लस n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब n नीचे से कॉमन लेकर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को रिमूव करने के लिए इसे हम नीचे से l कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा बाई n प्लस 1 आ जाएगा, ये n से n कैंसिल। अब आप लिमिट रख सकते हैं, तो ऊपर तो बीटा माइनस अल्फ़ा बना, नीचे बना अल्फ़ा अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। तो सॉल्व करके बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 0 + 1 यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा आता है। ये आपकी L लिमिट की वैल्यू आ गई राबी टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो ये लिमिट आती है उसे हम L बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इस नंबर को देखकर हमें पता होना होता है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होती है इसे। पर ये तो बीटा माइनस अल्फ़ा आ रहा है और बीटा और अल्फ़ा पता नहीं है, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 तो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पर केस बनेंगे। केस फर्स्ट, सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ़ L ग्रेटर देन 1, और L क्या है हमारा, बीटा माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा पहला केस हो गया। जैसे हम बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। केस सेकंड केस हो जाएगा सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ़ L लेस देन 1, और L किसके इक्वल है भाई, बीटा माइनस अल्फ़ा लेस देन 1 या बीटा लेस देन अल्फ़ा प्लस 1। तो इस केस में आपका डाइवर्जेंट आया, इस केस में आपका कन्वर्जेंट आया। अब केस एक और पॉसिबल है, केस थर्ड, टेस्ट फेल हो जाता है। कौन सा टेस्ट, राबी टेस्ट फेल हो जाता है कब, जब आपका L = 1 हो। L किसके इक्वल था, बीटा माइनस अल्फ़ा के, यानी कि अगर ये 1 हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब फेल होने के केस में हमें क्या करना होता है, राबी टेस्ट जब फेल होता है तो उसके बाद आपको लिमिट टेस्ट की तरफ फोकस करना होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो लिमिट टेस्ट के लिए आपको इस केस में जिसमें ये फेल हो रहा है, बीटा माइनस अल्फ़ा = 1 या बीटा = अल्फ़ा प्लस 1, इस केस में आपको वापस un लिखना होगा। तो un = हमारा क्या बनेगा भाई, जैसे ही हम un में ये जो इक्वेशन 1 थी हमारी
ये वाली यहाँ पर UN निकाला था, इसमें अल्फ़ा की जगह पर बीटा की जगह पर ये कंडीशन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 हम रख देते हैं। तो UN हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2, ये तो ऊपर चल ही रहा था, अल्फ़ा प्लस n-1 अपॉन में आपका सेम बीटा में था, पर बीटा क्या ले रहे हैं इस बार हम, बीटा की प्लेस पर किस केस को ले रहे हैं, अल्फ़ा प्लस 1, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 रखने पर ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा प्लस n। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की टर्म ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर बचेगा आपका अल्फ़ा और नीचे बचेगा अल्फ़ा प्लस n। ओवरऑल सोल्व करके ही आ जाएगा। अब लिमिट टेस्ट कहता है इसकी लिमिट निकाल लेनी होती है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपकी ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिमिट टेस्ट भी फेल हो रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी आपका 0 बन जाएगा। तो आपको कौन सा टेस्ट लगाना होगा, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर UN की वैल्यू हमारी अल्फ़ा प्लस n थी, इससे अगर हम देखें तो ऊपर से और नीचे से n कॉमन लेकर आपको VN ढूंढना होता है। तो ऊपर तो n है नहीं, नीचे n है, तो आप कॉमन लेंगे नीचे से n, तो ये अल्फ़ा/n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1/, में जो मिला इसको आपको VN ले लेना होता है, तो लेट VN इज इक्वल टू 1/n। अब कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से VN हमारा 1/n हो गया और UN हमारा क्या था, अल्फ़ा प्लस n। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग UN/VN की हम लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो UN हमारा है अल्फ़ा प्लस n और VN है 1/n। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n हमने ऊपर से कॉमन लिया, इसमें से डिनोमिनेटर में से अल्फ़ा/n प्लस 1 और ये 1/n, तो 1/n से 1/n कैंसिल। अब इसमें हम लिमिट अगर लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो आपका अल्फ़ा बचेगा जो कि नॉन जीरो है, और नॉन जीरो फाइनाइट होने पर, नॉन जीरो एंड फाइनाइट होने पर ये क्लियर हो जाता है कि कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है, यानी कि UN वाली सीरीज़ और VN वाली आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। बट यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ हमने ली है VN वाली वो है 1/n, और ये ऑक्सिलरी सीरीज़ यानी कि P सीरीज़ की फॉर्म में है, इससे हम कंपेयर करेंगे तो P1 है, तो ये बाय P टेस्ट VN वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि P = 1 पर डाइवर्जेंट होती है। और अभी हम कंपैरिजन टेस्ट से चेक कह चुके थे कि दोनों एक जैसी होंगी, तो सो द गिवन सीरीज समेशन UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। किस केस के लिए हम काम कर रहे हैं, ये एट x = 1 पर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनल अगर हम आंसर देखें एट x = 1 नहीं, एट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1, तो फाइनल आंसर अगर हम लिखें तो कन्वर्जेंट आपका आया था कौन से केस में, बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस 1, डाइवर्जेंट बीटा लेस देन अल्फ़ा प्लस 1, और एक और केस में डाइवर्जेंट आ गया बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।